अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहं मंडिता सत्यं मुपैमि। पंचनद शोध संस्थान के विभिन्न अध्ययन केंद्रों के प्रबुद्ध जनों, आपने 23 जून को वेदों में समग्र ज्ञान विज्ञान पर भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय मंत्री श्री मुकुल जी कानिटकर के मुखारविंद से बहती गंगा का रसास्वादन किया। मेरे लिए आज उत्तरदायित्व वेदों का संक्षिप्त साक्षात्कार आपसे कराने का है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,589 मंत्र हैं और ज्ञान के ऊपर चर्चा है। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और 40 अध्याय हैं, कर्म के ऊपर चर्चा है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं और उपासना विषय पर चर्चा है। अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं और विज्ञान पर चर्चा है। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 20,500 के लगभग ऋचाएं मंत्र समस्त वेदों में हैं। वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं, सब चारों वेदों में मिलाकर। पहली प्रकार है छंदोबद्ध मंत्र, दूसरा प्रकार है गद्य पद्य पाठ युक्त मंत्र और तीसरा है गान जैसा सामगान। इसीलिए वेदों को वेद त्रयी भी कहा जाता है। वेदों की और वेद मंत्रों की प्रतीकों को एकत्र करके और कहीं कहीं वेदों पाठ में भेद करके जो संहिताओं का रूप दिया गया है, उस रूप को शाखा ग्रंथ कहते हैं। 4 वेदों की 1127 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 21 प्रसिद्ध शाखाएं हैं, जिनमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायन ये प्रसिद्ध हैं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, जिनमें प्रसिद्ध जो हैं वो माध्यन्दिन और वाजसनेयी हैं। सामवेद की लगभग 1000 शाखाएं हैं, जिनमें प्रसिद्ध कौथुमी, जैमिनीय, राणायनीय आदि हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, जिनमें प्रसिद्ध शौनक और पैपल आदि है। 4 वेदों के 4 ही उपवेद भी हैं। उपवेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। एक एक उपवेद में अनेक अनेक ग्रंथ हो सकते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चरक, सुश्रुत, निघंटु आदि ग्रंथ हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसमें विश्वामित्र और अंगिरा ऋषि कृत ग्रंथों का वर्णन है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, जिसमें प्रसिद्ध नारद संगीता है। और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो अर्थवेद है, जिसमें शिल्प विद्या, कला कौशल, मंत्रों, यंत्रों के निर्माण आदि पदार्थों की विद्या का वर्णन है। इसमें विश्वकर्मा और त्वष्टाकृत ग्रंथों का वर्णन है और भारद्वाज कृत जो अपना विमान शास्त्र है वो भी इसी में आता है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इनमें से शिक्षा जो है ये मुख्य रूप से पाणिनीय शिक्षा है। और कल्प ग्रंथों में 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, एक श्रौत सूत्र है और दूसरा गृह्य सूत्र है। जो बृहद यज्ञ करते हैं कर्मकांड में, वो श्रौत सूत्र को फॉलो करते हैं, और जो गृहस्थी की दिनचर्या के यज्ञ हैं उनको गृह्य सूत्र कहा जाता है। ऋग्वेद पर आधारित आश्वलायन श्रौत सूत्र है और ऋग्वेद पर ही आधारित आश्वलायन गृह्य सूत्र भी है। यजुर्वेद पर आधारित कात्यायन श्रौत सूत्र है और पारस्कर गृह्य सूत्र है। इसी प्रकार से सामवेद पर आधारित जो है षट्विंश साम ब्राह्मण श्रौत सूत्र है
और गो भी लिए ग्रह्य सूत्र। अथर्ववेद पर आधारित शौनकीय श्रौत सूत्र है और शौनकी ही ग्रह्य सूत्र भी है। वेदों के अर्थ को समझने के लिए पदों को अलग अलग करके वर्णन करना पड़ता है, उसको हम विकृति कहते हैं। मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए मंत्र के अक्षर, वर्ण, भाग जहाँ भी हैं उसे भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से प्रकट करते हैं। और वो जो पाठ है उसको कहते हैं जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, लेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। जो मंत्रों के संगीता पाठ में अगर कहीं संशय हो कि कुछ डाउट है तो इन पाठों से पढ़ने पर संदेह की निवृत्ति हो सकती है। वेदों के 6 उपांग हैं जिनको हम दर्शन ग्रंथ कहते हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का लिखा है जिसका विषय परमाणु है। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि का लिखा है जिसका विषय काल है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का लिखा है जिसका विषय प्रकृति है। योग दर्शन पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ है जिसका विषय पुरुषार्थ है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि की लिखी हुई है जिसका विषय कर्म है। इसी प्रकार से वेदांत दर्शन महर्षि व्यास का लिखा हुआ है जिसका विषय ब्रह्मविद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के वैज्ञानिक, वैयक्तिक, सामाजिक, भौतिक व आध्यात्मिक अर्थों को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बने। इनमें वेद मंत्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया, संवाद के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से एवं कथा के रूप में ये सब ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ साम है और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक होने के कारण थोड़े से जटिल हैं। वेदों के बहुत भाष्यकार हुए जिनका मुकुल जी ने कुछ थोड़ा वर्णन भी अपने उसमें किया था। यास्क ऋषि हुए, सायण हुए, स्कंद स्वामी हुए, उद्गीत हुए, माधव हुए, स्वामी आत्मानंद हुए, रावण हुए, उव्वट हुए, महीधर हुए, मुदगल हुए, देवस्वामी हुए, शौनक हुए, भवस्वामी हुए, महर्षि दयानंद हुए। विदेशियों में H.H. विल्सन का भाष्य है जो सायण पर आधारित है। रूडोल्फ रथ का भाष्य है। मरासमन जो रथ का ही शिष्य था उसका भाष्य है और जर्मन अनुवाद जो है वो एल्फ्रेड लुडविग का किया हुआ है। तो ये तो इसका संक्षिप्त परिचय था। माननीय मुकुल जी ने पिछली बार हमें बताया था 23 जून को कि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। तो वेद में ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान का मानना है। एक उदाहरण उन्होंने दिया था, बहुत मैं उदाहरण तो बहुत दिए थे और उस विषय भी बहुत विशद था, लेकिन एक उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया था जो बिल्कुल ही ताज़ा था। वो उन्होंने कहा था, उन्हीं दिनों सूर्य ग्रहण लगा था और उन्होंने जिक्र किया था कि ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त का 5वां और 9वां जो मंत्र है वो मंत्र सूर्य ग्रहण के संबंध में है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। मंत्र इस प्रकार है, यत् त्वा सूर्य स्वभानु तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनानि अधिधयुः। ये 5वां मंत्र है और 9वां है, यम वे सूर्यम स्वभानु अस्तम साविध्यदासुर अत्र यह तमः अन्वन्विन्दन न ह्यन्गे अशक्नुवन। अर्थ जिसका है, ओ सन, when you are blocked by the one whom you gifted your own light, that is moon, then earth gets scared by sudden darkness. आप हैरान होंगे कि वेद के लिखने वाले ने सदियों पहले, सहस्रों वर्ष पूर्व ये लिख दिया कि सूर्य ग्रहण चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण बनता है, जबकि वैज्ञानिक इस पर लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो कहते रहे ऐसा नहीं है। इवन
पृथ्वी गोल है, इसके ऊपर लड़ाई होती रही। वेदों के अंदर ज्ञान है, विज्ञान है। ऐसी जो एक दो बात मैंने मुकुल जी ने हमारे सामने रखी थी, वो आपके सामने केवल दोहराई है। आज का विषय उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ना और जिज्ञासा समाधान करना है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका जो उद्बोधन है हम सभी सुधी जनों के लिए एक जीवन के पथ को प्रशस्त करने वाला बनेगा। और हम अब इससे सबक सीख करके अपने जीवन दिनचर्या में निश्चित करेंगे कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने के लिए कुछ न कुछ समय अपने जीवन को कृत करने के लिए करने में कुछ अपना सहयोग दें। इन शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ।